भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार मुगलकालीन शासकों में शुमार औरंगजेब की ज्यादती को उनकी सगी बेटी ने भी भुगता था। कहा जाता है कि जेबुनिसा को एक हिंदू महाराजा छत्रसाल से प्रेम हो गया था, जिसका नतीजा बेहद ही खौफनाक रहा। खुद औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद करवा दिया और कैद में ही उनकी जान गई। जेबुनिसा मुगल शासक औरंगजेब और बेगम दिलरस बानो की सबसे बड़ी संतान थी। 15 फरवरी 1638 में जन्मी जेबुनिसा के बचपन के बारे में खास जिक्र तो नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि उनकी मंगनी अपने चचेरे भाई सुलेमान शिको से हुई, लेकिन सुलेमान की कम उम्र में मौत के कारण शादी नहीं हो सकी। इतिहास के पन्नों में जेबुनिसा की प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग कहानियां लिखी है। कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल को पसंद करने के बाद जेबुनिसा का दिल मराठा छत्रपति शिवाजी पर आया। शिवाजी के वीरता के किस्सों की कायल जेबुनिसा तब शिवाजी की बहादुरी की कायल हो गई जब उसने मराठा छत्रपति शिवाजी आगरा में देखा। जेबुनिसा ने अपने मोहब्बत का अर्जी शिवाजी महाराज तक भिजवाई, लेकिन शिवाजी ने उनके प्रस्ताव को मना कर दिया। 2 बार प्यार में शिक्त पाई जेबुनिसा शेरो शायरी करने लगी और मुशायरों और महफिलों में शिरकत करने लगी। इन्हीं में से किसी महफिल में जेबुनिसा की मुलाकात शायर अकील खान रजी से हुई और वो मुलाकात इश्क में बदल गई। दोनों के मोहब्बत का चर्चा खूब होने लगा। अकील खान रजी से अपनी बेटी की इस मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया। लाख मनाने के बाद भी जब जेबुनिसा नहीं मानी तो औरंगजेब ने उसे 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया और अकील रजी को हथियारों से कुचलवा कर मरवा दिया और उसे कहीं गुमनाम जगह पर दफना दिया। कैद के दौरान जेबुनिसा ने 5000 से भी ज्यादा गजलें, शेर, रुबाइयां और कविता संकलन दीवाने मख्फी लिखी। औरंगजेब की हिंदुओं के लिए नफरत को देखते हुए जेबुनिसा ने कैद के दौरान विद्रोह करते हुए कृष्ण को अपना बना लिया और कृष्ण भक्ति में रम गई। मुगल समाज में जेबुनिसा का स्थान वही है जो मीराबाई का था। जेबुनिसा की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुगल खानदान में उसके आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के अलावा जेबुनिसा की शायरी को ही दुनिया सराहती है। मिर्जा गालिब के पहले वो अकेली शायर थी जिनकी रुबाइयां, गजलों और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। सलीगढ़ किले को 1526 में शेरो शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। सलीम शाह की मौत के बाद इस किले में कई मुगल शासकों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसमें हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब मुख्य थे। इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने अपनी बेटी को यहाँ आजीवन कैद रखा था। 20 साल यानी 2 दशक तक वो किलों में कैद रही और शेर और शायरी से दिल बहलाती रही। कहते हैं सलीमगढ़ किला दिल्ली की उन भूतिया जगहों में शामिल है जहां लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। 3 मार्च 1707 को उसने दम तोड़ दिया, लेकिन वो मरने से पहले कृष्ण भक्त के रूप में खूब चर्चित हो चुकी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल वाले बेल आइकन दबाना ना भूलें।